सब हमारे साथ ही, जान लीजिए। वह तानाशाह व्यक्ति है जगता सिंह, जो रामगढ़ में आप लोग जाते नहीं हैं, रामगढ़ के हाल चाल पूछते नहीं हैं। उनको कोई राजपूत वोट उनके पिताजी को नहीं दिया तो इनको कहाँ से दे देगा। इसलिए यह तो समझिए कि बीजेपी का एजेंट के रूप में काम करते हैं, बीजेपी का दलाल के रूप में काम करते हैं। हमको तो ये कोई कह ही नहीं सकता, इसलिए कि जब जब चुनाव लड़े हैं हमको आरजेडी ले कबो वोट कम नहीं आया। प्राथमिकता है कि चुनाव जीतते तुरंत बाद तो उसको व्यवस्थित करना, जो गर्म धूप में भी लोग बचे और अच्छा से अपना दाह संस्कार करे, और बरसात में भी, और आपका पर्यटन के रूप देना, बाढ़ क्षेत्र को पानी से बचने के लिए व्यवस्था करना, और आपसे आग से जलता हुआ गांव और खेत को बचाने का व्यवस्था करना। और एक वही मुख्यमंत्री बना, निर्दलीय यहाँ पर महाराजा कमल सिंह चुनाव जीते। कहा जाता है कि निर्दलियों का कोई अस्तित्व नहीं होता, निर्दलीय को वाले अभी वो निर्दलीय नहीं, उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है। वो राजनीतिक आदमी नहीं है, वो गुंडा टाइप का आदमी है। धौस जमा कर रहे वो अपना घूम रहा है, धौस जमा कर। और आप देख रहे हैं जनता सिटी, अभी हम बक्सर में हैं और बक्सर में जिस तरीके से राजनीतिक चुनाव को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव में एक चर्चा चल रहा है, बक्सर हॉट सीट बना हुआ है। एक नहीं दो प्रत्याशी है जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और वो दो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और बक्सर में काफ़ी जो अगर चुनावी गद्दी अगर देखें तो वो बहुत गर्म पड़ा हुआ है। उस गद्दी पे कौन बैठेगा, बक्सर का अगला एमपी कौन होगा, ये भी देखा जाएगा। अभी हमारे साथ देख सकते हैं कि ददन पहलवान जी हैं, जो कि एक पहले के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और 3 बार लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं। और इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत पुराने राजनीति में कदम रखे और बहुत पुराने राजनीति में है ये। इनसे सर से हम बात करने का प्रयास करेंगे। पहले तो स्वागत करते हैं सर। जी जी, आपको भी। सर पहला तो हम आपको जानना चाहेंगे बक्सर के लेकर क्या विजन है, बक्सर को लेकर सबसे पहले अगर विकास का बात किया जाए तो क्या बक्सर के लिए विकास कीजिए। देखिए, बक्सर के विकास के बारे में तो हम पहला प्राथमिकता है बक्सर को पर्यटन रूप देना, पर पहला। दूसरा में है आपका अभी श्मशान घाट की व्यवस्था। हमारे लोग हजारों हजार लोग जाते हैं, अब बरसात से भी परेशान होते हैं और आपका गर्मी से भी परेशान होते हैं। वहाँ पर बैठने उठने का कोई साधन नहीं है। इसलिए पहला प्राथमिकता है कि चुनाव जीतते तुरंत बाद तो उसको व्यवस्थित करना, जो गर्म धूप में भी लोग बचे और अच्छा से अपना दाह संस्कार करे, और बरसात में भी, और आपका पर्यटन के रूप देना, बाढ़ क्षेत्र को पानी से बचने के लिए व्यवस्था करना, और आपसे आग से जलता हुआ गांव और खेत को बचाने का व्यवस्था करना, और नौजवानों को रोजगार दिलाना। और नौजवान जो आपका आर्मी में अग्नि वीर के रूप में 4 बरस के लिए किया गया है, उसको हम 15-16 साल करवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यह मेरी प्राथमिकता है। चुनाव तो लड़ रहे हैं, किन किन पार्टियों के द्वारा आपको समर्थन दिया गया है। देखिए, हमारा ओवैसी साहब का समर्थन है, जो आज पूरे भारत में मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर है, नेता है। उसके बाद हमारा हिना साहब शहाबुद्दीन की पत्नी का समर्थन है, और हमारा तो अपना भाई है पप्पू यादव भी हमारे साथ आएंगे यहाँ पर, आप लोग के बीच में यहाँ पर घूमेंगे, वोट भी मांगेंगे। क्या लग रहा है आपके स्टार प्रचारक बन के जो आएंगे वो पप्पू यादव रहेंगे। स्टार प्रचारक तो पप्पू यादव हैं, स्टार प्रचारक हिना साहब है, स्टार पूरे भारत के चर्चित व्यक्ति आप तो जानते हैं ओवैसी साहब भी है, सब लोग तो वैसी सब भी आएंगे। ओवैसी साहब आएंगे। क्या लगता है एमवाई समीकरण इस बार जो ददन यादव बैठे समीकरण सब हमारे साथ ही, जान लीजिए। वह तानाशाह व्यक्ति है जगता सिंह, जो रामगढ़ में आप लोग जाते नहीं हैं, रामगढ़ के हाल चाल पूछते नहीं हैं। उनको कोई राजपूत वोट उनके पिताजी को नहीं दिया तो इनको कहाँ से दे देगा। इसलिए यह तो समझिए कि बीजेपी का एजेंट के रूप में काम करते हैं, बीजेपी का दलाल के रूप में काम करते हैं। हमको तो ये कोई कह ही नहीं सकता, इसलिए कि जब जब चुनाव लड़े हैं हमको आरजेडी ले कबो वोट कम नहीं आया। इसलिए यह तो बीजेपी के साथ चुनाव भी लड़ा, आरजेडी के झंडा भी फूंका। उसका भाई अभी जदयू में था, उसके बाद राबड़ी देवी को गोबर पत्नी कहा, और नीतीश कुमार को गठबंधन में रहकर गाली देकर नीतीश कुमार को बीजेपी में भगाने का भी यह काम किया। इसलिए इससे जनता अवगत हो गई है, और यह भाजपा में हारेगा और तुरंत भाजपा में भागेगा। ये भी आप लोग के सामने आएगा। से हारेंगे तो भाजपा में जाए, भागेंगे, हाँ बस। आसमान से गिरे खजूर पे जाकर। बस बस बस। उनका एक बात ये भी कहना था, अभी जिस तरह से सुधाकर सिंह का इंटरव्यू हम लोग ले रहे थे, बाइट में कहे कि जो निर्दल होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे निर्दल भी उठते हैं जो कि सिर्फ राजनीति में वोट काटने के लिए उठते हैं। ओकरा बाप से बेसी हमारा वोट आया तो कैसे मानिएगा, बताइए। उसका बाप 3 बार लड़ा है ना, तो उसके बाप से बेसी
निर्दल तो मुख्यमंत्री बना नहीं है आपका, कहाँ, झारखंड। और एक जगह मुख्यमंत्री बना आपका यानी आपका चेन्नई के तरफ, एक वहीं पे मुख्यमंत्री बना। निर्दलीय यहाँ पर महाराजा कमल सिंह चुनाव ये जीते। क्यों कहा जाता है कि निर्दलियों का कोई अस्तित्व नहीं होता? निर्दलीय को उसको पहले वाले अभी वो निर्दलीय नहीं रहे। उसको पता नहीं है, जी। उसको पता नहीं है, वो राजनीतिक आदमी नहीं है, वो उल्टा टाइप का आदमी है। धौस जमा कर वो अपना घूम रहा है, धौस जमा कर 4-4 आदमी को ले लेता है, 20 गाड़ी ले लिया, 25 गाड़ी ले लिया, 2-2 आदमी बैठा दिया, 10 गो 20 गो कुर्सी लगा है, वही आदमी जा जाके हर जगह भाषण सुनता है, कहीं कोई जाता नहीं। सर कहीं ना कहीं अगर जब चुनाव लड़ते हैं आपका इतना अच्छा प्लस वोट आता है, बहुत अच्छा लड़ाई में मैदान में रहते हैं, तो आपको किस पार्टी से क्यों नहीं आते कोई? किसके पार्टी में जाकर हम चमचागिरी दलाली करें, ये तो हमसे होता नहीं है। हम तो लालू जी ने कह दिए, हम तेजस्वी ले कह दिए, तेज प्रताप भी जानते हैं, हमारी राबड़ी देवी भी जानती, मिश्रा जी ले भी बात हुआ, तो हमारा वोट इतना है तो उन लोग को खुद देना चाहिए टिकट, तो वो लोग तो दिए नहीं। दिए नहीं तो अब देख लीजिए, अब तो आपको सामने ही 4 तारीख को पता चल जाएगा कि कितना किसका वोट है। कहीं ना कहीं अगर इस बात पे अगर हम लोग